हाँ नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट 4 जून को आने के बाद एनडीए सरकार के सभी मंत्रियों ने अपने कार्यभार को संभाल लिया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के मुताबिक 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून को शुरू होगा और 3 जुलाई को समाप्त होना है। 3 दिवसीय विशेष सत्र में स्पीकर का चुनाव और नए सदस्य शपथ लेंगे। इस बार इंडिया गठबंधन ने शानदार वापसी करते हुए 223 सीटें जीती, लिहाजा सदन में विपक्ष की बढ़ी हुई ताकत भी दिखेगी। इससे पहले ही इंडिया गठबंधन के तेवर दिखने शुरू कर दिए हैं। सत्ता पक्ष को साफ संकेत दे दिया है कि डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया तो स्पीकर ने अपना उम्मीदवार उतार देंगे। यदि विपक्ष का ये पद नहीं मिला तो विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जब चुनाव लड़कर सत्ता में आए तब उन्होंने बिना विरोध के डिप्टी स्पीकर पद का विपक्ष नेता और पंजाब की अकाली दल के सांसद सरदार हुकुम सिंह को दे दिया था। तभी से देश में परंपरा चली आ रही है कि सरकार जिसकी भी हो लेकिन डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष के पास ही रहेगा। साल 2004-2014 तक मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल में भी ये विपक्ष दल पर बीजेपी के पास था, लेकिन बीजेपी ने वर्षों से चली आ रही परंपरा को तोड़ दिया और नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में दौरान एनडीए के सहयोगी दल के सांसद एम बंदीदुरई को 2014-19 तक डिप्टी स्पीकर बनाया था। साल 2019 में पद खाली पड़ा रहा। उपाध्यक्ष पद पर 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद यह पद किसी को नहीं दिया गया। लोकसभा चुनाव में यह पोस्ट खाली पड़ी रही। विपक्ष कमजोर था, नेता विरोधी दल पद नहीं ले पाया। ऐसे में वह डिप्टी स्पीकर पद कैसे मांगता। लेकिन 223 सीट जीतने के बाद इस बार विपक्ष जो है ताल ठोकता नजर आ रहा है। वहीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के बिना काम करना अभिभूत पाठ था। वहीं नियमानुसार अध्यक्ष चुनने के बाद लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना जरूरी है। डिप्टी स्पीकर पद का एक संवैधानिक पद है। परंपरा के अनुसार ये विपक्ष के पास जाता है। संसदीय प्रणाली में डिप्टी स्पीकर का पद एक महत्वपूर्ण स्थान की गारंटी देता है। किसी पद की नियुक्ति न करना असंवैधानिक था। वहीं बीजेपी को डिप्टी स्पीकर पद नहीं देगी तो यदि लोकसभा के डिप्टी स्पीकर पद पर बीजेपी को विपक्ष की सहमति बनती है तो बीजेपी इसको खाली छोड़ती है या उम्मीदवार खड़ा करती है। यह विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार मैदान में उतारा जाएगा। विपक्ष के इशारों में सत्ता पक्ष को आगाह किया है कि यदि डिप्टी स्पीकर पद नहीं मिला तो अध्यक्ष के लिए दिक्कत हो सकती है। वहीं डीपीपी और जेडीयू में भी किसी पार्टी के सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए खड़ा कर दिया जाए, पूरा विपक्ष मिलकर उस डीपीपी या जेडीयू प्रत्याशी को वोट करेगी। ऐसे में एनडीए गठबंधन में फूट पड़ सकती है। हो सकता है कि सरकार भी गिर जाए। यदि इस कोशिश में सफल रहता है तो तीर एक नहीं 2 निशानों पर होगा। बता दें कि लोकसभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए डिप्टी स्पीकर का होना बेहद जरूरी है। यह पद तब महत्वपूर्ण होता है जब लोकसभा अध्यक्ष में संसद में मौजूदा ना हो। ऐसी स्थिति में डिप्टी स्पीकर की अध्यक्षता में जिम्मेदारी संभाली जाती है और कार्रवाई के लिए बात किया जाता है।